जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और ये पूरे 15 दिन तक रहते हैं। तो आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर घर में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उपाय चल रहे होंगे। जो भी आप तरीका करते हैं वो चल रहा है। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और घर में जो पितृ दोष बना हुआ है उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप पितरों के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं वो सब अच्छे ही होंगे और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जितने भी उपाय करते हैं वो तो करते ही रहिए, साथ में एक आपको स्पेशल उपाय करना है। रोज़ सुबह सूर्योदय के सामने, जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, सुबह सुबह का जो सूर्य होता है उसके सामने खड़े होके आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। सूर्य जो होता है सुबह का वो होना चाहिए जिसमें लालिमा हो, जिससे आप आँख से आँख मिला सकते हो, वो बहुत जल्दी होता है। तो उसी के सामने खड़े होना है। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे जाके प्रेयर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होकर आप अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। वो जहाँ है, जिस लोक में है, ईश्वर उनको सद्गति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उत्तम लोकों की प्राप्ति हो और उनकी आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद आपको उनका मिलता रहे। ऐसी आप प्रार्थना सूर्य देव से करेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति, पितृदोष का निवारण बहुत ही जल्दी हो जाता है। दूसरी बात, पितरों को जो हम जल देते हैं, जिसको हम तर्पण कहते हैं, पितरों के लिए तर्पण जो किया जाता है उसे जल देना कहते हैं। वो किस तरीके से करना है? जल तो हम सभी लोग पितरों को देते हैं, लेकिन एक निश्चित समय होता है। उस जल में थोड़े से आप काले तिल मिलाइए और जल देने का जो सही समय है, या तो आप सुबह सूर्योदय के सामने दीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए, या फिर आप दोपहर का जो समय होता है लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगर आप पितरों को जल देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा लाभदायी रहता है। दोपहर में कैसे जल देंगे? या तो कोई पेड़ पौधा हो या फिर घर की छत पर चले जाइए, वहाँ पर जाकर सूर्य की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ, वैसे भी दोपहर में दक्षिण दिशा की तरफ ही आना शुरू हो जाता है, तो आपको दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को जल दीजिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोलकर जल देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे पितरों, आपके तर्पण के लिए मैं जल अर्पित कर रहा हूँ और आप मुझ पर अपनी कृपा, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जहाँ भी हो, जिस लोक में भी हो, उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, आपकी सद्गति हो, ऐसी आप प्रार्थना करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि पितृ होते क्या है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ कहते हैं, और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि वो पितृ रूप में रहता है और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। और पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं, आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी सद्गति के लिए, उत्तम लोगों के लिए दान, धर्म, पिंडदान, तर्पण आदि क्रियाएं करते हैं। देखिए, मुख्यतः जो पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जो घर का वरिष्ठ इंसान होता है, जो मुख्य इंसान होता है, उसका करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी अनुपस्थिति है तो फिर महिलाएं भी कर सकती हैं या घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति जो है, सबसे मुख्य जिम्मेदार आदमी जो है, उसका करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पितृदोष अगर किसी की कुंडली में आ जाता है, परिवार में अगर पितृदोष हो जाता है तो घर में अशुभ कार्य ही रहते हैं। शुभ कार्य होने में बड़ा विलम्ब हो जाता है, बहुत दुखी रहते हैं इंसान। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी घर में रहमत नहीं है, बरकत नहीं है, परेशान है,
घर में बेटे बेटियों की 30-30, 35-35 साल की उम्र हो गई है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन लगी रहती है, कोई काम काज कारोबार करता है उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इंसान हर तरह से परेशान रहता है। तो पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी काम सफल नहीं होता है। तो आपको ये 2 विशेष उपाय तो करने ही हैं, जो आप करते हो वो तो करने ही है। आपको सुबह सूर्योदय के सामने जल देना है, जो पितरों के लिए देना है। बोलेंगे आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः, सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे। और दोपहर के टाइम यानी कि आप 2 बार जल दे सकते हैं। जो दोपहर वाला होता है वो तो एक स्पेशल है, वो अगर वो आप जल देते हैं तो उससे तो पितृदोष बिल्कुल रद्द हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर पितृ परेशान करते ही नहीं हैं। और जो कर्ज लेकर पितरों के लिए तर्पण मार्जन दान पिंडदान करते हैं, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। अपनी श्रद्धा से कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ सूर्य के सामने प्रेयर कीजिए और जल चढ़ाइए, बस 2 ही काम कीजिए। लेकिन किसी से कर्ज या कुछ इस तरह से लेके अगर पिंडदान करते हैं या फिर पितरों के लिए कुछ करते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इससे पितर भी नाराज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी पितरों के लिए। और पितृदोष कुंडली में कैसे देखा जाता है, कैसे पता चलता है कि हमें पितृदोष है या नहीं। दरअसल पितृदोष का पता तब चलता है जब घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पितृदोष है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान की कुंडली में पितृदोष है, मान लीजिए कोई इंसान है उसकी उम्र 45 साल है, उसकी कुंडली में पितृदोष था, तो वो 45 साल पहले का पता चलता है कि आपके घर में 45 साल पहले पितृदोष था। अब है या नहीं वो पता चलेगा आपके घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है। ठीक है दोस्तों, और पितृदोष कैसे चेक करते हैं कुंडली में, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, कोई अगर जानकारी चाहिए या कुछ अगर रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाराज।